मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कल संध्या पर एक संकेत भेजा था तुम्हारे मोबाइल फोन के माध्यम से, लेकिन तुम उस संकेत को नहीं समझ पाए। वह संकेत ना तो छुपा हुआ था, ना ही गुप्त था, लेकिन वह तुम्हारी ध्यान और समझ की आवश्यकता थी। मैं तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण पर नजर रखता है, जानता था कि तुम इसे मिस करोगे। फिर भी यह क्षण भी मेरे योजना का हिस्सा था। अब मैं तुमसे सीधे अपने शब्दों के माध्यम से बात कर रहा हूं, ना कि किसी सूक्ष्म संकेत से। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में ना लो, क्योंकि यह शाश्वत सत्य का वचन और तुम्हारे दृढ़ विश्वास की पुकार है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने दिल को शांत करो, अपने विचारों को स्थिर करो और मुझे अपनी पूरी तवज्जो दो, क्योंकि यह एक दिव्य समय है जो मैंने तुम्हें अपने पास लाने के लिए तय किया है। मेरे प्रिय, कितनी बार तुम मुझसे एक संकेत मांगते हो। दिन में कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल हमेशा मेरे पास रहने का प्रमाण, आश्वासन और पुष्टि खोजता है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें बिना किसी संकेत के मुझ पर विश्वास करने को कह रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं सत्य और विश्वास योग्य हूं? मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते, और जो संकेत मैं भेजता हूं वह मेरे अस्तित्व को साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें मेरी उपस्थिति और उद्देश्य की ओर आकर्षित करने के लिए होते हैं। लेकिन तुम्हारा विश्वास केवल तुम्हारे द्वारा देखे या अनुभव किए गए चीजों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह इस पर आधारित होना चाहिए कि मैं कौन हूं। जब तुम छोटे थे, क्या तुमने अपने माता पिता की देखभाल पर हर बार सवाल उठाया था? हर भोजन के बाद, हर रात जब वे तुम्हें बिस्तर पर सुलाते थे, क्या तुमने यह पूछा था कि वे तुम्हें प्यार करते हैं, या तुम बस उनके प्रेम पर विश्वास करते थे क्योंकि तुम जानते थे कि वे हमेशा वहां थे? ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। न केवल जो संकेत तुम देखते हो, बल्कि इस पर विश्वास करो कि तुम मुझे जानते हो। क्या मैंने तुम्हारे जीवन में अपने विश्वास को साबित नहीं किया है? क्या मैंने तुम्हें तूफानों से नहीं निकाला? क्या मैंने तुम्हारे शत्रुओं के जाल से नहीं बचाया और तुम्हारी जरूरतों को वहन किया, जिनका तुम अनुमान भी नहीं कर सकते थे? फिर भी तुम आज भी संकेतों की तलाश करते हो। आज मैं तुमसे कहता हूं, इस आवश्यकता से ऊपर उठो। मैं तुम्हें एक उच्चतर विश्वास के स्तर की ओर बुला रहा हूं। एक ऐसा विश्वास जो तब भी विश्वास करता है जब आकाश शांत हो। एक ऐसा विश्वास जो तब भी विश्वास करता है जब मार्ग स्पष्ट हो। एक ऐसा विश्वास जो मेरी प्रेम में विश्राम करता है जब कोई संकेत दिखाई ना दे। मेरे प्रिय, यह वही विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है। यह वही विश्वास है जो मुझे प्रसन्न करता है। क्या तुम मेरे सेवक अब्राहम की कहानी याद करते हो? मैंने उसे उसके घर परिवार छोड़ने को कहा और एक ऐसी जगह पर जाने का वचन दिया जो वह नहीं जानता था। क्या उसने हर मोड़ पर संकेतों की मांग की थी? नहीं, उसने मुझ पर विश्वास किया और यह उसे धार्मिकता के रूप में गिना गया। मैं तुमसे कहता हूं, उसी विश्वास में चलो। संकेतों का इंतजार मत करो, बल्कि उस मार्ग पर चलो जो मेरी आत्मा तुम्हें दिखाती है, और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी कदमों की मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय, संकेतों पर अत्यधिक निर्भर होने में एक खतरा है। शत्रु, जो धोखेबाज है, इस कमजोरी को जानता है और इसका इस्तेमाल तुम्हें भटकाने के लिए कर सकता है। वह ऐसे संकेत बना सकता है जो विश्वास जगाने के रूप में दिखते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हें मेरी सत्य से दूर करना है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मुझ पर विश्वास करो। बिना किसी संकेत के अपनी समझ पर भरोसा मत करो और इस संसार के अस्थायी प्रमाणों पर ना टिके रहो, बल्कि मेरे शाश्वत और अपरिवर्तनीय वचन पर विश्वास करो। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम एक महत्वपूर्ण बात समझो। जब मैंने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, तो संकेत उसके आगमन की भव्यता में नहीं था, बल्कि उसके जन्म की सादगी में था। एक चरनी चरवाहे और बेतलहम में एक शांत रात, यही उस सबसे महान उपहार का संकेत था जो मैं तुम्हें दे सकता था। लेकिन बहुतों ने इसे इसीलिए चूका क्योंकि वे कुछ और, कुछ भव्य, कुछ अपनी उम्मीदों के मुताबिक देख रहे थे। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि मैं वही कार्य कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पनाओं से अलग हो सकता है।
मेरी कार्यवाही में विश्वास रखो, चाहे वह शांत हो, साधारण हो या अदृश्य हो। प्रिय, जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण के लिए तैयार कर रहा हूं। वह समय आने वाला है जब तुम्हें एकाग्र विश्वास, दृढ़ भरोसा और पूरी तरह से समर्पित दिल की आवश्यकता होगी। वे दिन कठिनाइयों, अनिश्चितताओं और परीक्षाओं से भरे हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे जाएगी, मेरी शक्ति तुम्हें थामे रखेगी और मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर बसेगी। मेरे प्रिय, डर शत्रु का एक हथियार है जो तुम्हें अक्षम और मेरी योजना से बाहर रखने के लिए काम करता है। लेकिन मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और एक सुसंगत मन की आत्मा दी है। जब डर और संदेह की हवाएं तुम्हें झकझोरने की कोशिश करें, तो मेरे वचन पर खड़े रहो। तुम्हारी विश्वास की शक्ति के साथ तूफान को पराजित करो। प्रिय, तुमसे यह कहना चाहता हूं कि विश्वास एक रास्ता है जिस पर पहले कई लोग चल चुके हैं, जिनकी गवाही आज भी आशा की किरण बनकर चमकती है। जैसे कि जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था, यदि वह मुझे मारे भी तो भी मैं उस पर विश्वास करूंगा। उन्होंने कोई संकेत नहीं देखा, पर उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो बिना किसी संकेत। केवल तब तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से मेरी उपस्थिति और प्रेम में स्थिर होगा। अब मैं तुमसे यह प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं, हे परमेश्वर, मुझे बिना किसी संकेत के विश्वास करना सिखा। मुझे अपना मार्गदर्शन दे और मेरे दिल को विश्वास में स्थिर रख। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा में बीज बो रहा है, विश्वास और भरोसा का। इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ और एक दिन तुम्हें यह फल मिलता हुआ दिखेगा। मेरी शांति तुम्हारे भीतर निवास करती है और मेरा प्रेम तुम्हारे कदमों को स्थिर करता है। भले ही तुम अंधेरे में चल रहे हो, मेरी रोशनी तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करती है। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय, और कभी नहीं होंगे। जितना अधिक तुम मुझ पर विश्वास करोगे, उतना अधिक तुम अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य को पहचान पाओगे। इस विश्वास में दृढ़ रहो और जब तुम गिर जाओ तो मैं तुम्हें उठाने के लिए यहां हूं। मुझे तुमसे केवल यही चाहिए, तुम मुझे पूरी तरह से अपने हृदय में स्थान दो। मुझ पर निर्भर रहो और मेरी आवाज को सुनने के लिए चुप रहो। तुम शायद समझोगे, कभी नहीं समझोगे कि मैंने तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अपनी इच्छाओं के अनुसार डिजाइन किया है। तुम जो सोचते हो वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मैं अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक अनुभव को उन उद्देश्यों की ओर मोड़ रहा हूं जो मैं चाहता हूं। कभी ना सोचो प्रिय कि मैंने तुम्हें भूल दिया है। तुम मुझे हमेशा याद हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुम्हारी हर एक प्रार्थना, हर एक आह, हर एक खुशी और दुख मेरी नजर में है। मेरे लिए समय केवल एक पैमाना है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए सही समय पर पूरा करूंगा। इसलिए प्रिय, जब तुम आने वाली चुनौतियों का सामना करोगे तो हमेशा याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मेरे पास तुम्हारा मार्गदर्शन है और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हें सशक्त बनाएगा। जब भी तुम अपने मार्ग पर संदेह करोगे, मेरी उपस्थिति को महसूस करो, मेरे साथ हो और मुझे अपना मार्गदर्शक मानो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अपने हृदय को पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित कर। मैं तुमसे कोई और आशीर्वाद नहीं चाहता, केवल यह कि तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करो। तुम विश्वास करो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें नए आशीर्वाद से भर दूंगा, नए मार्गों से तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे जीवन को ऐसी दिव्यता से भर दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे, तुम्हारा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और मेरे द्वारा भेजा गया हर संकेत, हर संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यह कहना चाहता है, मेरे साथ चलो और तुम पवित्रता में बढ़ोगे। अब जब तुम यह सब समझ चुके हो तो तुम्हारा विश्वास मेरे द्वारा भेजे गए किसी संकेत पर निर्भर नहीं होगा। तुम मुझ में, मेरे प्रेम में और मेरे उद्देश्य में विश्वास रखोगे। यही सच्चा संकेत है तुम्हारा परमेश्वर जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई अंधेरा आए, तुम यह याद रखो कि उस अंधेरे के पार भी एक उजाला है। मेरे प्रेम और आशीर्वाद की किरण तुम्हारे मार्ग को हमेशा प्रकाशित करेगी।
तुम जो भी कदम उठाओगे, अगर तुम मुझसे जुड़कर चलोगे तो हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी यात्रा सिर्फ एक भौतिक मार्ग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए, तुम्हें हर सफलता तक पहुंचाने के लिए, तुम्हारे संघर्ष सिर्फ तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के अवसर हैं। तुम जो कुछ भी बनोगे वह तुमसे कहीं अधिक महान है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपने आशीर्वाद से संजीवित करता हूं। सभी तकलीफें, सभी कठिनाइयां, उन्हें तुम मुझे समर्पित करो, मैं उन्हें बदल दूंगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और शांति में जितना अधिक तुम मुझे स्वीकार करोगे, उतना अधिक तुम खुद को जान पाओगे। तुम जानोगे कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा बनी रहेगी। कभी ना डरना प्रिय, तुमसे कोई भी शक्ति तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर सकती। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति तुम्हारे द्वारा अनुभव की जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तो जान लो कि मेरी कृपा और आशीर्वाद अभी भी तुम्हारे साथ हैं और कभी नहीं जाएंगे। तुम अपने डर को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें दिल की शांति दूंगा। तुम अपने संदेहों को मुझे समर्पित कर दो और मैं अपनी तार तुम्हारे मन में विश्वास की जड़ें गहरे उतार दूंगा। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो और हर दिन नए आशीर्वाद से भर जाओगे। तुम जो कुछ भी करना चाहोगे, याद रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम में तुमसे एक कदम आगे रहूंगा। तुम्हारी यात्रा को मेरा प्यार और मार्गदर्शन हमेशा संजीवित करेगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, वह एक मौका होगा, एक अवसर होगा, और मैं तुम्हारे साथ उस अवसर को पूरा करूंगा। तुम्हारे साथ मेरा संबंध कभी खत्म नहीं होगा। यह एक अविरल अनंत संबंध है। मेरे प्रेम में तुम कभी अकेले नहीं हो, और तुम जो कुछ भी हो वह मेरे दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे, तुम जितना मुझसे जुड़ोगे, उतना अधिक तुम स्वयं को और दुनिया को बदल सकोगे। तुम्हारे जीवन में हर पल, हर क्षण एक नया अवसर होगा। यह अवसर मेरे प्रेम को ग्रहण करने का है। तुम्हारे दिल में जो भी सपने हैं, वे सभी सच होंगे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हो। हर कठिनाई, हर चुनौती, वह केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। तुम्हारी यात्रा का हर पल, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा से परिपूर्ण है। तुम जब भी थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे आशीर्वाद से कभी दूर नहीं हो सकते।